Good morning, children. Again, we are back with our chapter 3, that is the how the state government works. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे एमएलएस जो है कैसे एमएलएस जो है इलेक्ट होते हैं, उसके बाद में कैसे एमएलएस के अंदर जो इलेक्ट हुए होते हैं उनमें से कैसे हम सीएम बनाते हैं और कैसे जो है अदर मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। द चीफ मिनिस्टर and other ministers have the responsibility of running various government departments और minister। अब जो सीएम होता है और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार को चलाने की, ठीक है। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस द वेरियस थिंग्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है जहाँ पे सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का। एक इसमें टॉपिक आया, इसमें एक वर्ड आया है ओपोजिशन। ओपोजिशन क्या होता है? सपोज़ जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। वो हर पार्टी अपना अपना एक जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। अब जो जीत जाता है वो तो रूलिंग पार्टी में आ जाता है, लेकिन जो बाकी बच गई पार्टीज़, ठीक है ना, वो किस में आती हैं? ओपोजिशन में आती है। जैसे कि ये केस हमने देखा था जो 2003 का हिमाचल प्रदेश का था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, तो बाकी जो पार्टी बच गई अदर पार्टी, वो सारी पार्टी क्या हो गई? ओपोजिशन हो गई, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें सारे एमएलए की जितने भी मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उनमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एमएलए बनकर आएंगे। ज़रूरी तो है नहीं कि सारी एमएलए बीजेपी के हों, हर अदर पार्टी से भी होते हैं। तो ये सभी एमएलएस क्या होते हैं, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है राज्य के अंदर तो उसको डिस्कस करने के लिए। अब जैसे आपको बताया, रिसेंटली आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कोरोना वायरस की चल रही है। तो इसको लेकर जो है मीटिंग्स होती रहती हैं एमएलएस की कि कैसे अपने स्टेट को बचाया जा सकता है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के वो आता भी रहता है लाइव, उसमें वो खुद कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई उन्हें कब अपना कैसे क्या काम करना है, कब लॉकडाउन लगाना है, कितने दिन का लगाना है, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब डिसाइड कौन करता है? तो इस चीफ मिनिस्टर हो गए, सब जितने एमएलए होते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर तो कोरोना वायरस नहीं है, पर ऐसे ही कुछ महामारी है इसमें जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सीधी सी बात है, जब रूलिंग पार्टी होगी और अपोजिशन पार्टी होगी तो वहाँ पर जब भी कोई टॉपिक को लेकर बात चलेगी तो वहाँ पे बहस बसाई तो होती, वाद विवाद चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक इसमें है केस है जो हम पढ़ते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building। अब क्या हुआ, जो आफरीन सुजाता, क्योंकि हम इसमें स्टोरी में आफरीन सुजाता की पढ़ रहे थे और बाकी और भी बच्चे होते हैं उनके स्कूल के जो कि कहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिलने वाली थी। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर्स, तो जैसे ही सबसे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होती है? आपकी चेकिंग होती है, वहाँ पर ये इनकी भी चेकिंग होती है, फिर इनको कहाँ ले जाता है? सीढ़ियों के ऊपर। देयर वॉज अ गैलरी, जो वो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि गैलरी होती है और उस गैलरी से जो है उन्हें क्या दिख रहा होता है? बहुत बड़ा हॉल दिख रहा होता है और उस हॉल के अंदर क्या लगा होती है? रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, बहुत सारी डेस्क लगी होती हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम, उस दिन असेंबली होने वाली थी और वो भी उस टाइम एक करंट प्रॉब्लम जो उनकी चल रही थी। और हमने अभी पढ़ा था क्या पीछे इसी में पीछे वाले पेज पे पढ़ा था कि वहाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ को लेकर, कि डायरिया फैलता जा रहा था जिससे लोगों की क्या हो रही थी? डेथ, या फिर प्रॉपर पानी नहीं, साफ़ पानी नहीं मिल रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये कॉमन प्रॉब्लम होती हैं हर स्टेट के अंदर। तो इसी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे सारे एमएलएस क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन express their opinion and ask question related to the issue or give suggestion about what should be done by the government। अब इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर्स, जो अदर चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, सारे बैठे होते हैं। तो जो एमएलएस होते हैं उन वो क्या करते हैं? जो उनके विचार होते हैं, ठीक है,
तो वो क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को और आगे इस गवर्नमेंट के जो मेन जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके आगे रख सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। Those who wish to can respond this the minister then replies to the question। अब जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं फिर वो क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं जो उनका सवाल होता है। अश्योर दैट असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि भाई जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं, तो इसके बारे में वो बताते हैं कितना काम हुआ है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब ये डिसाइड कौन करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो सीएम होता है, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं, वो सारे फैसले जो है वो खुद ही लेते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन दी न्यूज़ चैनल्स। एक मिनट, एक क्लियर वीडियो नहीं आ रही है। न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स। आपने देखो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, कभी न्यूज़ चैनल के अंदर देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़ चैनल्स एंड पेपर बिकॉज वट एवर डिसीजंस हैव बीन टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो भी फैसला लिया जाता है, ठीक है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और कहा जाता है कि इसमें कम से कम 50% लोगों को क्या होना चाहिए इसमें, कि जो भी फैसला लिया है सीएम और उसमें जो है हाँ कितने लोगों की होनी चाहिए, 50%, तो वो हो जाता है, वो फैसला मान लिया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन। और जो डेमोक्रेसी है उसमें मेंबर्स को राइट्स होता है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिबेट एंड इम्पॉर्टेंट इशू, वो किसी बात को लेकर वाद विवाद भी कर सकते हैं। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, मतलब किस तरह के सवाल कर सकती है वो, कि भाई जो पैसा जो है सरकार टैक्स के रूप में लोगों से लेती है उस पैसे को कहाँ पर वो खर्च कर रही है। तो इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं कि वो चाहे तो एमएलएस पूछ सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के हैं वो पूछ सकते हैं, उन्हें राइट है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर भी जो एमएलएज आए थे उन्होंने क्या क्या कहा। तो फर्स्ट एमएलए क्या कहते हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। तो जो फर्स्ट एमएलए है वो ये कहता है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है अखंड गांव, वहाँ पर पिछले 3 हफ्तों से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रीज़न क्या है, डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेम इटसेल्फ टू बी अ चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो कहते हैं कि ये जो सरकार है उसके लिए शर्म की बात है कि इतनी सी जो प्रॉब्लम है डायरिया वाली उसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। कहने को तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी उस बीमारी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टेक इमीडिएट। अब मैं ये फर्स्ट एमएलए कहता है कि मैं ये चाहता हूँ जो हेल्थ मिनिस्टर है वो इसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई एक्शन ले इस सिचुएशन के ऊपर। अब एमएलए 2 कहता है, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच इन सच अ बैड सिचुएशन। अब जो सेकंड एमएलए वो कहता है, वो ये सवाल करता है कि जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट उनकी कंडीशन इतनी बुरी क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। क्यों जो है सरकार जो है अच्छे डॉक्टर्स को और अच्छे मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं कर रहा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो how the government plans to deal with this situation which is affecting a large number of people and is also spreading। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि वो आगे क्या प्लानिंग कर रही है इस बीमारी को, ये जो महामारी फैली हुई है इससे लोगों को बचाने के लिए, जो कि फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हमारी जो सरकार है वो क्या करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एमएलए 3। अब एमएलए 3 क्या कहता है,